हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। कंपटीशन स्टेप अप जिसकी चल रही है अभी सीरीज उड़ान, और उड़ान सीरीज में हिंदी प्रैक्टिस पेपर हम 12 कर चुके हैं। जी हाँ, और इसी के श्रृंखला में, इसी अंतराल में, इसमें साथ साथ चलते हुए आज हम 13वां प्रैक्टिस पेपर करेंगे। यदि कोई हमारे साथ ये 12 प्रैक्टिस पेपर नहीं कर पाया और नया विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो आपको डरने की, घबराने की, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप अप के इस कंपटीशन चैनल पर आप जाके देख सकते हैं कि सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए और एसएससी जीडी में हिंदी में लाइए फुल मार्क्स। चलिए तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? हमारे मन में प्राणी मात्र, बस यहीं रुक जाइए, आप तो अशुद्धि यही मिल गई। प्राणी मात्र होता है भाई, प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए, हमको तो अशुद्धि यही प्राप्त हो गई। प्राणी मात्र नहीं है भाई यहाँ पर, मतलब वही मात्र में अशुद्धि है। होता क्या है? मात्र, प्राणी मात्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य के लिए किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? करते, परिश्रम, वाक्य शुद्धि या सफल नहीं होता है भाई। होता क्या है? जो परिश्रम करते हैं निस्संदेह वो सफल होते हैं। यहां पर अशुद्धि थी। फिर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो यहाँ पर है, अध्यापक को देखते ही वह खाली स्थान गया, बाजी मार गया। नो, अध्यापक को देख के कोई ना बाजी मारने वाला, मुंह तोड़ जवाब दे गया, सोचना भी मत। पहाड़ टूट पड़ा या भीगी बिल्ली बन गया, तो अध्यापक को देखते ही जो मैं मानती हूँ एज अ टीचर कि वह भीगी बिल्ली बन गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया है, विशेषण से संबंध रखता है? क्या मैं कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से, सॉरी इसको यहाँ पर ज्वाइंट है ये, है ना? तो कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रख रहा है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है। क्या मैं घर जाऊं, कोई काम ना करना। अब वह देखिए, क्या क्रिया की कहीं विशेषता बताई जा रही? बिल्कुल भी नहीं। अब वह धीरे धीरे चलेगा तो सही, धीरे धीरे। और यहीं पर देखिए, घर जाओ तो सीधा क्रिया हो गया। यही वो वाक्य है जहां पर चलेगा का विशेषण बताया है कि वो कैसा चलेगा? धीरे धीरे। अर्थात ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण वाला वाक्य है। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या है? इंद्र के पर्यायवाची तुरंत आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। नहीं आ पा रहे हैं तो आप 4 विकल्पों को देख लो। इंदु, सुरेश, खगेश, माधव। कौन सा पर्यायवाची है? अब देखिए, इंदु, खगेश कौन होता है? पक्षी का राजा खगेश, तो यहां हम गरुड़ को बोल देते हैं। माधव, इंदु, सुरेश कौन होगा? जो सुर देवताओं का क्या है? राजा है, ईश्वर है, तो वो है इंद्र। तो ये सुरेश जो शब्द है वो पर्यायवाची है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? अब कर्ता ने कर्म को करण से, आपको कारक चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। सभी भाग्य को रोते हैं, यहाँ पर तो को आया है। वह कलम से पत्र लिखता है, और से कौन सा? के द्वारा, जिसके द्वारा काम हो। मैंने लाठी से सांप मारा। अच्छा, करण का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बात को हमेशा ध्यान रखना। नहीं है या है। और गेंद, बच्चे गेंद से खेलते हैं, ये वो सा है जिसके द्वारा काम हो रहा है, किंतु पहला वाक्य वो है जिसके द्वारा नहीं बल्कि को बताया गया है, अर्थात कर्म बताया गया है। तो यहाँ पर पहला जो है वो करण का उदाहरण नहीं है। निम्न वाक्य में से मैं रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदलें। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। यहाँ पर विकल्प शब्दों में उचित शब्द में बदल दीजिए। क्या? दंश, धनुष, अभियान या दर्प। तो अहंकार के लिए कौन सा यहाँ पर शब्द आया है? तो दर्प। राम की वाणी से परशुराम का जो दर्प था, दर्प मतलब घमंड जो था, वो काफूर हो गया। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए भाई। अपना किया पाना, अर्थात कुछ ना करना, अपनी वस्तु पान लेना, कर्म का फल भोगना या काम करना। हम कहते हैं ना, अपना किया तो आपको मिलेगा ही ना। अपना किया मतलब किए गए कर्म का फल प्राप्त होना।
कुछ बातें हिंदी में हम ऐसे ही कह देते हैं, मतलब थोड़े से इशारों से, पूरा नहीं कह पाते। अपने किए का तो भुगतना पड़ेगा, मतलब अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। क्या बोलेंगे उसके लिए? पर्णल, सूखा, अधेर या अपर्ण। पर्ण मतलब होता है पत्ता, पर्ण एक तत्सम शब्द है, अर्थात संस्कृत का शब्द है। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो पर्ण, सपर्ण है क्या अपर्ण है? वो अपर्ण है। सपर्ण मतलब पर्ण सहित और अपर्ण मतलब पर्ण से रहित। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। नीचे दिए गए शब्द के लिए अभूतपूर्व। अभूतपूर्व क्या है? जो पहले ना हुआ हो, मैंने पहले ही बता दी, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। भाई अभियोग तो वो तो दोषी हो गया। जो भेदा ना जा सके, जिसको भेदा ही ना जाए, यहाँ से वहां हो ही ना पाए, जो किसी पर अभियोग लगाए या जो पहले घटित ना हुआ। भाई जो पहले कभी घटित नहीं हुआ, जो पहले ना हुआ हो, ऐसी बातें होती हैं अभूतपूर्व, मतलब पहले जो ना दिखी हो, पहले जो ना घटी हो। अगला है निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जिसके पार देखा जा सके। आर पार किसको देखा जा सकता है? आप ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, हिंदी में आप उसे क्या बोलोगे? अरे भाई मैं तो हिंदी में पारदर्शी बोलूंगी। तो जो देखा जा सके वो पारदर्शक है, मैं देख पा रही हूँ। अब मैं आपको आर पार नहीं देख पा रही हूँ, अपारदर्शक हो गया। जब मैं आर पार देख पाऊंगी तो वो पारदर्शक हो गया। निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं है? पट वस्त्र पट कहलाते हैं, डालना पर्दा पट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। किवाड़ पट कहलाते हैं। पट अनेकार्थी शब्द है, इसके अर्थ निकलते हैं अलग अलग। दरवाजे को भी पट बोलते हैं, कपड़े को भी पट बोलते हैं, पर्दे को भी पट बोलते हैं, लेकिन डालना को पट नहीं बोलते हैं। डालना इसका अर्थ नहीं है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ बताइए। अद्वितीय जिसके जैसी दूसरी ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। पहले ही आ गया, मैं पढ़ूं क्या सारे? जरूरत ही नहीं है। अद्वितीय, द्वितीय लग गया और आगे लग गया आ। अब मैं आपसे कहूं अद्वितीय का समास विग्रह कर दो, नंच तत्पुरुष में जाता है। अद्वितीय का समास विग्रह करेंगे तो आ के स्थान पर ना आएगा तो हो जाएगा ना द्वितीय। द्वितीय मतलब होता है दूसरा, सेकंड, जिसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय। और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों जैसी दूसरी कहानियां नहीं है। मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य था? तुम रुग्णावस्था में, जब मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। जब तुम्हें देखा था तो तुम रुग्णावस्था में थे, रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था नहीं, तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। ये सरल वाक्य है। बहुत दिमाग लगा के मिश्र का सरल बनाना पड़ता है। कहीं से भी ऐसा ना हो कि आपने दो वाक्यों को जोड़ा है, वो जोड़ा नहीं दिखना चाहिए, एक सिंपल वाक्य दिखना चाहिए। अगला है आकाश में तारे निकले हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का अर्थ बताइए। आकाश का क्या विलोम होगा? पाताल, वन, आसमान या उदर? तो आकाश का तो पाताल होता है विलोम, आकाश ऊपर पाताल नीचे, बात खत्म। अगला 16वां, जैसा कि आपको पता है, यथाकथित कहे अनुसार कि हमारे प्रारूप वही हैं। तो देखिए अब फिर से अपने मन से भरना एक बार प्रारंभ करें, फिर तो हम देख ही लेंगे। एक बार खालिस्तान बात है, एक बार की बात है, मेरे ख्याल से एक बार की बात है। मैं दिल्ली खालिस्तान आगरा जा रहा था। दिल्ली से, ओहो, कारक चिन्ह का प्रयोग बताया क्या? आगरा जा रहा था। जब मैं खालिस्तान पर पहुंचा, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना खालिस्तान लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अर्थात बिना खालिस्तान लिए, बिना समय या सामान, पता नहीं क्या ही आएगा, देखते हैं। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में खालिस्तान आ गया। टीसी, ओहो, अच्छा बिना टिकट लिए चढ़ गए भाई, बिना टिकट के चढ़े। देखते हैं क्या हमारे भरे हुए सही हैं, चलिए देख लेते हैं।
दूर दूर हैं, ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थान में पहले का क्या होगा देख लेते हैं। हमने ने भरा था, की भरा था, सॉरी, की सही है, ओके। अगले में चलते हैं, से भरा था, से सही है, करेक्ट। फिर स्टेशन भरा था तीसरा, ये भी सही है, स्टेशन पर पहुंचा। तो बिना बिना टिकट लिए मैंने सामान भरा था पहले, शायद टिकट सही है हमारा, वो देखिए वहां पर। और इसके बाद कौन आ गया, तो टीसी जो आता है कि हमें देखने के लिए कि आपने टिकट ली कि नहीं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमें नहीं देखना पड़े विकल्प और हमने भर डाले। इतने सारे प्रैक्टिस पेपर करते करते अब तो ये दिमाग में आ गया है कि यहाँ क्या जाएगा, भले हर बार गद्यांश बदल जाता है। और आपको पता है कि चूंकि हम ये 2020 खेल रहे हैं तो हमारे 20 ही प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्न पर हम एक प्रैक्टिस पेपर समाप्त कर देते हैं। हम नहीं करते औरों के जैसा कि एक बार में 150 200 नहीं। पढ़ने वाला भी तो बोर होगा, पढ़ने वाले का भी तो पिछला क्वेश्चन निकल जाएगा, फिर वो कैसे आपसे पूछेगा। इसीलिए बस यही कारण है कि कम समय में बहुत अधिक ज्ञान देना है, गागर में सागर भरना है, कम कम प्रश्नों को हम लोग लाते हैं और आपको पूरा याद करा के जाते हैं। अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस पेपर 13 हो चुके हैं, 14 के लिए रेडी रहेगा। मिलते हैं 14 वे 14वें प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।